जय माता दी दोस्तों, जय बद्री विशाल। तो कल हमने बद्री विशाल जी के दर्शन कर लिए थे और हमने रात को यहीं स्टे किया और आज हम जा रहे हैं माना गांव घूमने। तो वहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। और आप भी चलिए आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों, माना गांव भारत का प्रथम गांव है। ये पहले भारत का आखिरी गांव हुआ करता था। तो श्री बद्री विशाल जी से ये गांव 3 से 4 किलोमीटर दूर है, जहां आप शेयरिंग टैक्सी लेकर के जो आपसे 50 रुपये लेगा, या अपनी गाड़ी से जा सकते हो, जहां आपकी पार्किंग में 50 रुपये लगेंगे। तो लीजिए, हम माना गांव के एंट्री पर आ चुके हैं। माना गांव की ओर हमने जब एंट्री करी तो दृश्य कुछ अलग ही थे। इतने सुंदर लग रहे थे, सामने पहाड़, इतने सुंदर सुंदर नज़ारे थे। ये आप जो रोड पर गाड़ियां खड़ी देख पा रहे हैं, यही पार्किंग है। तो यहाँ आप अपने लिए जगह देखकर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, हमारे पार्किंग के पैसे लिए गए हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद थोड़ी देर हमें पैदल चलना पड़ेगा और हम पहुँच जाएंगे माना गांव के एंट्री गेट पर। ये देखिए, हम पहुँच चुके हैं माना गांव और इस गांव को सबसे साफ सुथरे होने का अवार्ड भी मिल चुका है। तो जो श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए आते हैं भक्तगण, तो वो माना गांव को भी ज़रूर घूमने आते हैं। और आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सभी प्रकार की छोटी मोटी दुकानें हैं, खाने पीने की भी व्यवस्था है। माना गांव के अंदर आपको घूमने के लिए भीम पुल और सरस्वती उद्गम, श्री गणेश गुफा, श्री व्यास गुफा, केशव प्रयाग, ये सभी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। देखिए, आप बोर्ड देख पा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम चलेंगे श्री गणेश गुफा। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं श्री गणेश गुफा में, जहां श्री गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। तो ये देखिए, यहाँ पर इस पवित्र गुफा में श्री गणेश जी की प्रतिमा है। इसी स्थान पर श्री व्यास जी ने श्री गणेश जी से अपने ग्रंथ महाभारत के लेखक बनने का अनुग्रह किया था, जिससे श्री गणेश जी ने श्री व्यास जी से यह शर्त रखी थी, जिसमें श्री गणेश जी ने कहा, मैं महाभारत तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके मुझे उसे पूरा सुनाएंगे। दोस्तों, अब चलते हैं श्री व्यास गुफा की तरफ। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, इस गुफा की बनावट कुछ अलग सी है। जी हाँ, इसकी बनावट पुरानी पोथी या बुक की तरह लग रही है। इस गुफा में श्री व्यास जी रहते थे और यहाँ भी इस गुफा का इतिहास बताया गया है। इस स्थान पर श्री व्यास जी ने बैठकर चारों वेदों को अलग किया था। महाभारत लिखने के लिए श्री गणेश जी का आह्वान किया था और श्रीमद् भागवत महापुराण को भी यहीं बैठकर श्री वेद व्यास जी ने लिखा था।
चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। उससे पहले हमें रास्ते में सरस्वती नदी का उद्गम देखने को मिलेगा, श्री सरस्वती माता का मंदिर देखने के लिए मिलेगा और भीम पुल भी। ये देखिए दोस्तों, ये है माँ सरस्वती जी का मंदिर और इसी मंदिर के पास ही माँ सरस्वती जी का उद्गम स्थान है। कहा जाता है सरस्वती नदी को हम केवल यहीं देख सकते हैं, इसके बाद वह लुप्त हो जाती हैं। इसके बाद वह हमें प्रयाग में देखने के लिए मिलती हैं, जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है। ये है भीमशिला। कहा जाता है जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उन्होंने माँ सरस्वती से रास्ता देने का आग्रह किया। रास्ता न देने पर भीम जी ने यह शिला सरस्वती नदी पार करने के लिए रखी थी। ये देखिए दोस्तों, ये विशालकाय प्रतिमा जो पांडवों की है, जो स्वर्ग की ओर जा रहे हैं और इनके साथ द्रौपदी जी भी हैं और उनके साथ एक कुत्ता भी गया था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय माता दी, जय बद्री विशाल।